ज्यादा बात बढ़ गई तो राजकुमारी का शासन चलता है। उसने कहा इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में डाल दिया जाए, और उस समय वस्त्र धारण नहीं की हुई थी, उनको उसी स्थिति में डाल दिया गया और वो चली गई। उसी समय शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट तो आवाज सुनी। सैनिकों ने बताया कि कोई देवपुत्री है, दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है उनके शरीर से, और दूर से देखा है ऐसा लग रहा है कि शायद वो वस्त्रहीन भी है। उन्होंने कहा तुम लोग दूर जाओ, और स्वयं महाराज ययाति गए और उनको तो जब हाथ पकड़ के निकाला और अपने वस्त्र से उनको आवेष्टित किया तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्य मर्यादा है, एक बार आपने हमारे शरीर को देख लिया और हमारे हाथ को पकड़ लिया, अब आप हमारे जीवन भर के लिए पति स्वरूप हैं, स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देवपुत्री मैं तो आपका परिचय भी नहीं जानता हूं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। घुटने पे हो गए तत्काल। उन्होंने कहा इतने बड़े महापुरुष की पुत्री के साथ मैं ब्याह कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ राज परिवार से हूं और वो तो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है शुक्राचार्य जी। तो उनका आप निश्चिंत रहो, ये विषय मैं संभालूंगी, पर आप मेरे पति हैं, ये स्वीकार कीजिए। बोले यदि शुक्राचार्य जी इस पर राजी हैं तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। शुक्राचार्य जी विलंब होने के कारण व्याकुल ही थे। देवयानी जी ययाति जी को लेके गई, बड़ा प्रसंग है, पर उन्होंने कहा जब आप राजी हैं तो हम राजी हैं। शुक्राचार्य जी राजी हुए और वृषपर्वा को सूचना दिया कि मैं तुम्हारे राज्य को त्याग कर जा रहा हूं। वो तो तत्काल आकर चरणों में गिरे, महाराज आपके बिना मेरा अस्तित्व क्या है, आप कैसे राजी हो सकते हो? बोले मेरी पुत्री को दिगंबर करके कुएं में डाल दिया गया, मैं इस अपराध से बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं कर सकते। बोले कोई उपाय? तो बोले देवयानी बोले। तो देवयानी ने कहा तुम्हारी पुत्री हमारी दासी होकर चले तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। बोले बिल्कुल ठीक, तथास्तु। पूरे राज्य की रक्षा के लिए राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी भाव में अब महाराज ययाति के महल पे पहुंचे। देवयानी ने कहा कि ये जो दासी भाव में आई हुई हैं ये सर्वांग सुंदरी हैं और आपका कभी मन उधर चलना भी नहीं चाहिए, अगर चलेगा तो आप हमारे दंड के पात्र बन जाएंगे। स्वीकार कर लिया और बहुत दूर उनके लिए महल का निर्माण करवाया और वो सेवा में आती है। कुछ समय के बाद जब देवयानी जी के पुत्र हुए तो वन विहार के लिए अपने पुत्रों को लेकर चली, तो उधर शर्मिष्ठा के 2 पुत्र हो चुके थे, इनको पता भी नहीं था, और वो दौड़ कर आए, ययाति को पिताश्री कह करके आलिंगन किया, छोटे छोटे बच्चे। देवयानी ने कहा कि हमने कहा था तुम्हें देखना भी नहीं है, और किसके पुत्र हैं? शर्मिष्ठा मुस्कुरा रही थी। देवयानी ने कहा तुम्हें दंड देंगी ही देंगी, और चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास। ययाति भयभीत होकर के गए और शुक्राचार्य से प्रार्थना करे क्षमा कीजिए मुझसे गलती हो गई। और शर्मिष्ठा से ऐसे नहीं मिले। शर्मिष्ठा ने कहा था कि आप जानते हैं कि मैं दासी नहीं हूं, मैं राजकुमारी हूं, ईर्ष्यावश दासी बना करके लाई गई हूं, और मेरी सखी के पति हो इसलिए आप मेरे भी पति हो, मेरा अधिकार है आपसे संतान उत्पन्न करने का, शास्त्रीय सिद्धांत है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो देवयानी कहेंगी वही हम मानेंगे, क्योंकि मेरी पुत्री है। क्या चाहती हो? तो बोले पुरुषत्व से इनको हीन कर दो। गुस्सा में आके शुक्राचार्य जी ने कहा तथास्तु। उसी समय महाराज ययाति पुरुषत्व से हीन हो गए और वृद्धावस्था छा गई शरीर में। अब ययाति ने कहा अब सुखी रहोगी तुम। अब देवयानी को भी होश आया कि ये तो क्या हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया। कहा पिताजी अब इसका सुधार कैसे होगा? तो बोले जो पुत्र अपनी यौवन अवस्था दे देगा वही यौवन अवस्था इनके ऊपर आ जाएगी, वृद्धावस्था उसके पास चली जाएगी। महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु जी से कहा, तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग कहां होगा? मां के साथ कदापि नहीं, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी महात्मा, इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यदुवंशी कहेंगे। सबसे छोटे, शायद उनका नाम पुरु ऐसा कुछ, उन्होंने कहा यह जीवन पिता का दिया हुआ है, इस पर पूरा अधिकार है, आप स्वीकार कीजिए। तत्काल वो वृद्ध हो गए, वो जवान हो गए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्र की आयु का विषयों में सेवन किया। फिर उनके मन में एक दिन बहुत घृणा हुई, धिक्कार है मेरे जीवन को और धिक्कार है इस भोगा शक्ति को। अपनी आयु तो गंवा ही दी, अपने पुत्र की भी आयु गंवा दी, फिर भी वैसी भोग वासना। तो उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए बात कही, यदि तुम अपनी कामना को शांत करने वाले, रोकने वाले बन गए तो 10 दिशाएं तुम्हारे लिए सुखमयी हो जाएंगी। विषयी पुरुष को तृष्णा रात दिन जलाती रहती है, बहुत भोग भोगने पर भी वो कभी शांति या तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो ये तृष्णा और कामना ये डाइन की तरह हमारे हृदय में लगी रहती है। तृष्णा भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। तो उपासक जब तक अपने मन को प्रभु में नहीं दे पाता तब तक मन ये धोखा दे देता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभु की शरण में होकर के नाम जप करो और सदैव गुरुजनों की आज्ञा पर रहो, तो ये काम, कामना, वासना, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष ये तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। इनकी कृपा से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गुरु वाणी, संतों की वाणी ये हमारा जीवन बन जाए। अगर ये जीवन नहीं है
तो फिर मन हमें ऐसी जगह फंसा देगा जहां से हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ा अमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन का लाभ है भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार। श्री राधा वल्लभ लाल।